नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। फंगल इन्फेक्शन ये त्वचा के ऊपर एक गोल संरचना बन जाती है जिसमें अत्यधिक खुजली चलती है। इसे देसी भाषा में दाद भी कहते हैं और मेडिकल की भाषा में इसे टीनिया के नाम से जाना जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन कैसे फैलता है, कैसे होता है और इसमें क्या क्या सावधानी रखनी होती है, तो इसके लिए हम एक आगे वीडियो देखते हैं। रिंगवॉर्म या टीनिया एक ऐसी स्किन डिजीज़ है जो किसी फंगस के ह्यूमन स्किन पर ग्रो करने से डेवलप होती है। रिंगवॉर्म डिजीज़ की सूरत में स्किन पर रेड कलर के सर्कुलर रैशेस अपीयर होने लग जाते हैं। इस वक्त दुनिया की तकरीबन 25% आबादी रिंगवॉर्म डिजीज़ से मुतासिर है, जबकि पाकिस्तान में रिंगवॉर्म इन्फेक्शन की परसेंटेज अभी तक अननोन है। अक्सर औक़ात रिंगवॉर्म इन्फेक्शन अफेक्टेड एरिया पर एंटीफंगल क्रीम्स और जेल्स वगैरह के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। अलबत्ता कुछ केसेस में अगर रिंगवॉर्म इन्फेक्शन फैलने लग जाए तो इसे ट्रीट करने के लिए एंटीफंगल मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि रिंगवॉर्म इन्फेक्शन क्यों और कैसे होता है। रिंगवॉर्म इन्फेक्शन ह्यूमंस में फंगल स्पीशीज़ की वजह से होता है। अगर किसी शख्स की स्किन पर ऐसी फंगस ग्रो कर जाए जिससे स्किन पर रेड कलर के सर्कुलर रैशेस अपीयर हों तो इसे रिंगवॉर्म या टीनिया कहा जाता है। फंगल स्पीशीज़ ह्यूमन में 4 अहम तरीक़ों से ट्रांसमिट हो सकती हैं, जिनमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, फोमाइट ट्रांसमिशन, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन और सॉइल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शामिल हैं। अगर किसी हेल्दी पर्सन का रिंगवॉर्म से इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन से टचिंग या रबिंग के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए तो इसे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन कहते हैं। जबकि अगर यही कांटेक्ट किसी इन्फेक्टेड एनिमल की स्किन के साथ हो जाए, जैसा कि डॉग्स और कैट्स वगैरह, तो इसे एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कहते हैं। इसी तरह अगर किसी हेल्दी पर्सन का फंगस से कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसा कि क्लॉथ्स, हेयर ब्रशेस और फर्नीचर वगैरह से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए तो इसे फोमाइट टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कहते हैं। जबकि अगर यही कांटेक्ट किसी कंटामिनेटेड सॉइल के साथ हो जाए तो इसे सॉइल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कहते हैं। रिंगवॉर्म इन्फेक्शन ज़्यादातर गर्म इलाके के लोगों में होता है या फिर पहले से बीमार शुदा लोगों में। इसके अलावा ऐसे लोग जो टाइट और पसीना देने वाले जूतों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हों, जैसा कि एथलेट्स वगैरह, तो इनमें भी रिंगवॉर्म के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिम्टम्स: रिंगवॉर्म की मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं, जिनमें टीनिया पैडिस यानी कि एथलेट्स फुट, टीनिया कैपिटिस यानी कि हेड और स्काल्प रिंगवॉर्म और टीनिया क्यूरिस यानी कि जॉग इच वगैरह शामिल हैं। रिंगवॉर्म से इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन पर रेड कलर के सर्कुलर रैशेस, क्रैक्स और इचनेस वगैरह जैसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट: रिंगवॉर्म इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और इफेक्टेड एरिया को फिजिकली एग्जामिन किया जाता है, जबकि कुछ केसेस में स्किन सैंपल्स की माइक्रोस्कोपी की जाती है। रिंगवॉर्म्स जैसे कि एथलेट फुट्स और जॉग इच वगैरह को ज़्यादातर एंटीफंगल क्रीम्स और जेल्स के थ्रू ट्रीट किया जाता है। अलबत्ता अगर रिंगवॉर्म इन्फेक्शन नेल्स या हेड रीजन पर हो या फैलने लग जाए तो इसे ओरल एंटीफंगल मेडिसिन्स जैसा कि टर्बिनाफाइन और ग्रीसियोफोल्विन वगैरह से ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, अब हम रिंगवर्म के होम्योपैथिक उपचार के बारे में बात करते हैं। आपने रिंगवर्म के लिए कई प्रकार की एंटीबायोटिक क्रीम्स, एंटीफंगल क्रीम्स और एंटीफंगल मेडिसिन जैसे कि इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल जैसी कई उपयोग में ली होगी, लेकिन उससे कुछ समय के लिए तो दाद सही हो जाता है और कुछ समय बाद वापस से लौट आता है। तो हमें इसके पूर्ण रूप से उपचार के लिए होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक में सल्फर, आर्सेनिक, रस्टॉक्स, सेपिया, टेलोरियम जैसी कई प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे हम लक्षणों के आधार पर सेलेक्ट करके रिंगवर्म से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। साथ में कुछ प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे कि फंगी क्यूर ड्रॉप, तो आप इसे भी यूज़ करके अपने रिंगवर्म का होम्योपैथिक उपचार कर सकते हैं और इसके लिए आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को एक बार दिखाएं और अपने लक्षणों के आधार पर जो दवाई सेलेक्ट होती है वही सबसे अत्यधिक कार्य करती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।